तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे मॉडल पेपर नंबर 2 जो कि बोर्ड का पेपर है। कैसा पेपर आएगा, कैसा पेपर बनेगा वो देखते हैं। अब हम देखते हैं सेक्शन ए, जिसमें 10% हम आज हल करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न क्या है, देखो 18 का वर्ग क्या है। 18 का वर्ग देखो वही प्रोसेस 18 × 18 कर लो, कितना आएगा 324 आएगा। 324 कौन सी में राइट है, ब में राइट है। ठीक, अब अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या है, देखो अगला सवाल है एफ ऑफ एक्स बराबर x² + 3 में x बराबर 2 रखने पर बहुपद का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, इसमें x का मान रखना है कहाँ पे, जहाँ पे समीकरण में x है, x² है तो वहाँ पे हम अपन मान रखेंगे। देखो एफ ऑफ, यहाँ अंदर भी 2 रखना पड़ेगा, जहाँ जहाँ x है ना वहाँ 2 रखना पड़ेगा। ठीक, 2 की स्क्वायर प्लस 3, देखो 2 का स्क्वायर होता है 4 + 3, 4 + 3 कितना होता है 7, हो गया 7। देखो 7 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, अ में आ रहा है, तो इसका 7 राइट हो जाएगा आंसर। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा में देखो ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है, बड़े क्वेश्चन में आ सकता है, यहाँ पर शून्यांक भी बोल सकता है, वह मूल भी बोल सकता है, हल भी बोल सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो एक ही बात है। दीर्घा समीकरण है तो कितने हल होंगे 2, कितने मूल होंगे 2, कितने शून्यांक होंगे 2, सब कुछ दीर्घा समीकरण है तो 2 इसके हल होंगे। ठीक, अब हम देखते हैं इसका हल कैसे। देखो ये समीकरण है ना, तो इसका हल देखो कैसे, x² का गुणांक है 1 और अचर पद है -6, तो एक गुणा करें तो कितना आना चाहिए -6। मतलब इनके ऐसे टुकड़े करो, यानी कि गुणनखंड करना है कि इनके ऐसे गुणनखंड हो कि गुणा करे तो -6 आए और बीच में जो x का गुणांक है ना, इसका गुणांक है -1, तो योग करे तो कितना आए -1। तो ऐसी संख्या टुकड़ा करनी है आपको। तो देखते हैं 6, देखो ये एक चीज़ और भी है, अगर मतलब 6 किन किन के पहाड़ी में आता है, एक के पहाड़ी में आता है तो 1 × 6 6 हो गया, 2 के में आता है 2 × 3 6 हो गया, और बाकी तो आता ही नहीं है, वो उल्टा हो जाएगा बाकी तो। अब देखो इसमें अगर मैं 3 को माइनस कर दूं और 2 को प्लस कर दूं, तो देखो -3 और +2, तो योग कर रहा हूँ तो कितना बच रहा है -1, और गुणा करूँगा इनको तो कितना हो रहा है -6। तो यानी कि ये इसके टुकड़े हो जाएंगे, इसके टुकड़े हो जाएंगे। तो देखो अब आगे इसको हल कैसे करेंगे। अब टुकड़े हो गए, समीकरण वही थी, समीकरण देखता हूँ, लिखता हूँ x² - x - 6 बराबर 0। ठीक, अब इसके टुकड़े मैंने किए हैं अभी, x² - 3x + 2x। देखो इसके टुकड़े यहाँ का जो मान है सेम टू सेम है, इसको जोड़ो तो भी -x बचेगा, गुणा करो तो ये -6x² आ जाएगा, -6 बराबर 0। अब देखो यहाँ से इन दोनों पदों में से x कॉमन आ रहा है, x ले लिया कॉमन तो x बच गया, यहाँ कितना बचा, यहाँ -3 बच गया। ठीक, अब ये प्लस है तो ये प्लस लगा दिया, यहाँ कितना कॉमन आ रहा है 2, क्यों, क्योंकि 6 में भी 2 का भाग देता है। ठीक, अब ये x बच गया और यहाँ पे 6 में 2 का भाग दिया 3 बार गया। ठीक, बराबर 0। अब देखते हैं यहाँ ये चीज़ कॉमन आ रही है, x - 3 एक कॉमन आ रहा है पूरा कोष्टक, तो इसको कोष्टक कॉमन ले लो, x - 3 और यहाँ क्या बचा, यहाँ x बचा, और ये तो कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा 2, प्लस का बचा 2, किस बराबर 0 लेना है, भूलना नहीं है इसको। ठीक, अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ देखो ऊपर x - 3 को भी बराबर 0 के लिख दो और x + 2 को भी 0 के बराबर लिख दो, तो ये 2 मान आ जाएंगे। -3 को उधर भेजेंगे 0 की तरफ, पक्षांतरण करेंगे तो ये तो +3 हो जाएगा, और -2 को भेजेंगे उधर, नहीं प्लस का 2 है ना, तो ये -2 हो जाएगा। तो x से कितने मान आ गए, x बराबर आ गया 1 2 3, -2। तो जो भी मान है तो देखो इसमें 3, -2 कौन कौन सा मान है, देखो इसमें कौन से ऑप्शन है ये,
3 को माइनस दो आ रहे हैं, 100 ऑप्शन में आ रहा है, 100 ऑप्शन ये है। तो ऐसे इसका मान निकालना है, यानी कि ऐसे टुकड़े करने हैं, गुणा करे तो कितने हुए -6 और जोड़े तो कितना हुए -1, गुणा करे तब और योग करे तब, ऐसे टुकड़े करने हैं अपन को। ठीक, अब अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है कोस π/6 का मान क्या होगा। देखो, पाई को दे के घबराना नहीं है, पाई का मान होता है 180। अपन को सारणी याद है, पाई से याद नहीं की, अपन डिग्री से याद किए, तो अपन क्या करेंगे, डिग्री में चेंज कर लेंगे पाई को। कैसे, देखो पाई का मान होता है 180। अब 180 में किसका भाग दे रहा है, यहाँ 6 का भाग दे रहा है, 6 का भाग दे रहा है, तो देखो कितना बार गया, 30 बार गया, यानी कि 30 डिग्री हो गया। तो अपन जानते हैं कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, जानते हैं, सीधी सी बात है। अब ये होता है √3/2। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा ब, अपना आंसर आ जाएगा। और कोस, देखो कोस ये 30 डिग्री का होता है और ये 90 डिग्री का होता है, ये तो होता ही नहीं है, 10 और कोट में होता है, और ये 0 डिग्री का होता है। कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, और ये और एक और होता है कोस 45, इसका मान होता है 1/√2। ये ध्यान रखना है, कोस 45 और साइन 45 का मान एक ही होता है, 1/√2 ही होता है। ठीक, अब अगले सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल क्या है, देखो अगला सवाल है, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊंचाई उसकी परछाई के बराबर हो, उसकी परछाई के बराबर हो। देखो मैंने बोला था पहले सवाल भी था ऐसा ही। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। देखो, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, तो देखो उसकी परछाई और खंभे की ऊंचाई दोनों बराबर आ रही हैं, तो ऐसा तभी संभव है जब कोण का मान कितना हो, 45 डिग्री। देखो इसको लिखते हैं अपन, वो बोल रहा है खंभा, ठीक, और ये परछाई, अगर इसकी ऊंचाई x मानी है अपन ने, तो उसकी परछाई भी x ही मान रहा है, मीटर मान लो, तो ये उन्नयन कोण मान लो। अब माना उन्नयन कोण थीटा है, इसको ABC दे दो माना कोण थीटा है। ठीक, तो देखो लंब और आधार आ रहा है, तो किस में आती है, टेन में आता है, टेन थीटा आता है। लंब बटा आधार x ही आएगा, क्योंकि इधर भी लंबाई बराबर है ना, और छाया की लंबाई बराबर है, तो x से x कितनी बार कटा, एक बार कट गया। तो देखो टेन जो एक आया है यहाँ पर मान, और टेन की सारणी में किसका मान होता है, किस डिग्री का मान होता है, तो ये होता है टेन 45 का मान होता है ये। तो टेन 45 का मान एक होता है ना, तो वो डिग्री का मान कितना हो गया, डिग्री का मान हो गया, थीटा का मान कितना हो गया, 45 डिग्री। तो यहाँ आंसर कितना आएगा, 45 डिग्री। ऐसे हुआ था वो टेन थीटा बराबर टेन 45, टेन से टेन गायब, तो थीटा बराबर कितना बचा, 45 डिग्री। ऐसे समझना है अपन को, क्यों, क्योंकि एक ही जगह लिखा है, यहाँ वहाँ परीक्षा में ऐसे लिखना है, वहाँ परीक्षा में जो भी चीज़ लिखे तो वहाँ ऐसे लिखना है, टेन 45 डिग्री बराबर 1, ऐसे लिखना है चुकी लगा के, और ऐसे हुआ। ठीक, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, बिंदु 3, 4 की y अक्ष से दूरी। देखो मैंने पहले बोला था इस चीज़ के बारे में कि वो y अक्ष से पूछ रहा है दूरी, तो x अक्ष वाला बिंदु आएगा। अगर वो x अक्ष से पूछ रहा है तो y अक्ष वाला बिंदु आएगा। अगर वो y अक्ष से पूछ रहा है तो x वाला बिंदु कौन सा है, x बराबर 3 है ना। ठीक, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, दूरी बराबर 3 आ जाएगा। 3 कौन से ऑप्शन में, 300 में है, तो इसका आंसर 3 आंसर राइट हो जाएगा। और दूरी हमेशा कैसी होती हैं, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती हैं, तो पॉजिटिव आंसर लगाना है। ठीक, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, वह आकृति डी समांतर BC है, वही सवाल है थेल्स प्रमेय वाला। तो अकॉर्डिंग टू थेल्स प्रमेय आधारभूत समानुपाती प्रमेय। देखो AD बराबर दे रखा है, इसको बड़ा चित्र बना लेता हूँ मैं। ABC, AD बराबर दे रखा है 3,
और बी डी बराबर दे रखा है 5 और ए बराबर दे रखा है 6 और ई सी बराबर ज्ञात करना है। मान लो ई सी का मान x मान लिया अपन ने, ठीक है। तो अपन ने पढ़ा है कौन सी प्रमेय, आधारभूत समानुपाती प्रमेय से, उस प्रमेय से अपन करते हैं। वो प्रमेय क्या बोलती हैं, वो प्रमेय बोलती हैं, देखो क्या, ए डी, दोबारा देखते हैं। वो प्रमेय ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी, ठीक। अब इसका मान देखो, मान तो देखने पड़ेंगे ना, तो उसमें अपने मान रख लेते हैं। इसमें ए डी अपॉन डी बी बराबर ए अपॉन ई सी। तो ए डी का मान कितना है, ए डी का मान है अपने पास 3 और उसका मान है 5 और ए का मान कितना है 6 और उसका मान अपन ने ई सी का मान x मान लिया। तो ई सी का मान कितना है, तो ये x, ठीक हो। तो अब इसको क्या कर लेते हैं, कैची गुणा कर लेते हैं। तो ये तो हो गया 3x, ये हो गया 6×30। तो अपन को तो x से मतलब है ना, तो इसको कहाँ भेज देंगे, इसको भेज देंगे अपन बटे में। तो इसमें भाग दो, कितनी बार गया भाग, 10। तो इसका मान कितना आ गया, इसी का मान आ गया भाई 10। ये कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन से प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। इसका बहुत उपयोगी, इसके सवाल बार बार दे रहा है ये, ठीक। अब अगला सवाल देखते हैं। दीर्घ चाप का डिग्री माप होता है। अब दीर्घ चाप का डिग्री माप क्या होता है, देखो दीर्घ के मतलब बड़ा कोण, तो यानी कि इसका माप होता है 180 डिग्री से अधिक, और लघु चाप का पूछे तो 180 डिग्री से कम हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर 180 डिग्री से अधिक हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं। गोले का व्यास कितना है, 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो गोले का आयतन क्या होगा, गोले का आयतन बताते हैं हम। देखो अब देखते हैं, त्रिज्या बराबर क्या होती है, व्यास बटा 2, ये तो हो जाएगी। तो व्यास कितना है, 6 बटा, इसका त्रिज्या जाएगी 3 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसका ये आयतन होता है गोले का 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई का मान नहीं रखना है क्योंकि ऑप्शन में नहीं दे रखा है। 4/3 पाई की जगह पाई, आर का मान कितनी बार आएगा, 3 बार, क्योंकि क्यूब है, ठीक। तो 3 × 3 × 3, तो 1 3 से 1 3 खत्म, और 3 3 9, फिर 9 को गुना करेंगे अपन 4 से, 9 4 36, तो कितना आंसर आ जाएगा, 36 पाई आंसर आ जाएगा। तो आयतन कितना है, 36 पाई। अब देखो 36 पाई कहाँ मिल रहा है, देखो मिलाओ, 36 पाई है अपने ऑप्शन नंबर सी में, समय। अब देखते हैं अपन 10वां सवाल, जो अपना लास्ट सवाल है। चार छात्रों के सांख्यिकी के प्राप्तांक 53, 75, 42, 17 है। उनके प्राप्तांकों का समांतर माध्य क्या है। देखो समांतर माध्य पूछ रहा है ना, तो लगाओ समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, आंकड़ों का सूत्र यही लगेगा, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, ये समांतर माध्य का सूत्र है। ये सूत्र तुम्हें लगाना है, उसके बाद इसमें सवाल हल करना है, क्योंकि वहाँ पर बोर्ड में सूत्रों के भी नंबर मिलते हैं, ठीक। अब ये सूत्र लगा लिया, तो इनको जोड़ना है, 53 + 75 + 42 + 70, किनका भाग लगेगा, आंकड़ों की संख्या कितनी, 1 2 3 4, 4 संख्या है, तो 4 का भाग लगा देंगे जोड़ के। अब जोड़ो कितना आया योग देगा, देखते हैं। 0 2 5 2 7 5 7 3 10, ठीक। 4 7 4 कितना हुआ, 11 11 7 18, और 18 5 कितने हो गए, 23 23 1 24, 240 हो गया। 240 में 4 का भाग देंगे, कितनी बार गया, 60 बार गया। तो उसका माध्य कितना गया, समांतर माध्य कितना गया, 60।
तो इसका समांतर माध्य आ गया 60। ऐसे अपन को हल करना है और जोड़ना सही तरीके से है। अगर गलत जुड़ गया तो आपके गलत आंसर आएगा, ठीक। और सेक्शन बी अपन बाद में करेंगे, पहले सेक्शन ए का सारे मॉडल पेपर देख लेते हैं अपन। थैंक्स।